हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी एसएसटी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। आज हम आपकी हिस्ट्री का चैप्टर 4 आरंभिक नगर पढ़ेंगे। ठीक है। तो बच्चों, इस चैप्टर में क्या है कि इस चैप्टर में हड़प्पा जो सभ्यता है, जो हड़प्पा संस्कृति है, उसके बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे हड़प्पा में घर होते थे, कैसे क्या चीज़ होती थी, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। यानी कि पुरानी जो है, पुरानी इमारत थी, उस इमारत के बारे में, हड़प्पा के बारे में सारी जानकारी दी गई है। ठीक है। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर की पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है। दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत करने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। जो एक यहाँ पे जो एक स्टोरी दी हुई है, आपको पता है कि जो हमारी हिस्ट्री में जो भी चैप्टर शुरू होता है वो एक कहानी से शुरू होता है। तो यहाँ पे जो स्टोरी दी हुई है, स्टोरी में दो बच्चे होते हैं, तो वो एक पुराने खंडर को देखते हैं, उसे भूताघर समझते हैं, और वो देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग आए, कुछ लेडीज आपस में बातें कर रही हैं। एक कहती है कि इसकी वास्तुकला को देखो, दूसरी लेडीज कहती है कि इसकी इतनी सुंदर लकड़ी पर जो नक्काशी है उसको देखो। तो वो सब सोचते हैं कि मतलब इस पुराने घर में क्या हो सकता है और इस खंडर से लोगों को क्यों लगाव है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। हड़प्पा जो है वो कहाँ पर है, आधुनिक पाकिस्तान में। यानी कि हड़प्पा जो है शहर, वो अब कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाने, इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। वही जब वो ईंटें उखाड़ ले गए तो उन्होंने उससे रेलवे लाइन बिछा दी, लेकिन इससे क्या हुआ, कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। यानी कि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हो गई थी। तो इसके बाद जो भी पुरा स्थल मिले या जो भी इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें क्या कहा गया, हड़प्पा कालीन या हड़प्पा सभ्यता की इमारतें। ठीक है। हड़प्पा के बारे में याद दिया। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों को पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण, पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। इन नगरों की विशेषताएं क्या थी। इन नगरों में से कई को दो या इससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिम भाग छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। यानी कि यहाँ पे जो भी हड़प्पा के बाद या हड़प्पा में जो भी मिली हैं पुरा स्थल में इमारतें, चीज़ें, उन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया किस किस में क्या था और कैसी थी। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी रही। यानी जो ईंटें थी उस टाइम की बहुत ज़्यादा मजबूत थी। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्गों में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानघर कहा है। क्या कहा है पुरातत्वविदों ने, मोहनजोदड़ो में जो मिली है तालाब मिला है, उस तालाब को जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने कहा है महान स्नानघर। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का उपयोग इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल मतलब होता है जिस चारकोल तारकोल जो रोड पे बिछाया जाता है, परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। ये जो है यहाँ पे मोहनजोदड़ो के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं,
जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं, यानी कि भंडार यानी कि इकट्ठा करने के जो गृह हैं। अब देखो यहाँ पे जो है महान स्नानघर जो कि हमको कहाँ पे मिला था, मोहनजोदड़ो में मिला था, उसके बारे में दिखाया, उसका चित्र दिखाया गया है आपको। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, कैसे ईंटों की चिनाई की जाती थी ये इसके बारे में बताया गया है। भवन, नाले और सड़कें, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिलें होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। यानी भवन, नाले और सड़कें कैसी कैसी थी हड़प्पा की सभ्यता में, इस सब बारे में यहाँ पे बात की गई है। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेनहोल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नालों और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है, कोई 2 अंतर बताइए। यहाँ पे अंतर आपको देखने क्या क्या अंतर दिखाई देते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका नगरीय जीवन, यानी कि नगर के लोग कैसे रहते थे। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः है यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते ही थे, मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। यानी यहाँ पे कैसे कैसे नगर के लोग रहते होंगे, कैसे कैसे बच्चे खेलते होंगे, इन सब के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे आप देखिए सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ये मोहनजोदड़ो की सड़क और इसमें एक नाला जो ये बना हुआ है ये दिखाया गया है। उस ऊपर एक कुआं, ये वाला कुआं दिखाया गया कैसा था। बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मोहर, इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में हैं। जो ये वाली है ये हड़प्पा की एक मोहर दिखाई गई है कि यहाँ पे और चिन्ह जो है वो खास लिपि में हैं। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका क्या अर्थ है। ये जो मोहर है इसका कोई अर्थ नहीं पता चल पाया अभी तक। दाईं ओर नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने जिससे कि बच्चे खेला करते होंगे। नेक्स्ट आपका है नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखे पृष्ठ संख्या 6 पर। ठीक है, अध्याय 3 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा था वहाँ भी धातुओं का उपयोग होता था। क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? नहीं, वो पत्थर के बाट नहीं बनाते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में, अब यहाँ पे मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं चिपके हुए मिले हैं। पकी हुई मिट्टी तथा फ्योन्स से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। यहाँ पे पत्थर के बाट जो हैं ये दिखाए गए हैं। यहाँ मध्य में ये मनके दिखाए गए हैं आपको और नीचे कढ़ाईदार वस्त्र दिखाए गए हैं। एक महत्वपूर्ण उक्ति को पत्थर से बनी मूर्ति को मोहनजोदड़ो से मिली है। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है यहाँ पे ये वाला। ठीक है, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 36 पर चित्र देखें कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षण ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ
मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। फ्यांस पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्यांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। फ्यांस जो है उसे कृत्रिम रूप से कैसे तैयार किया जाता है? बालू या स्टफिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्यांस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। आया बच्चों समझ में? आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब इसका आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों?